बच्चों, मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में तुलसीदास जी का जीवन परिचय और चौपाई का पहला पैराग्राफ पढ़ाया था, जिसमें लक्ष्मण के व्यंग वचनों को सुनकर परशुराम अत्यधिक क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं कि यह सारे संसार में विख्यात शिव धनुष क्या धनुही के समान है। आज मैं आपको राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की चौपाई का दूसरा पैराग्राफ पढ़ाने जा रही हूँ। तो सबसे पहले चौपाई पढ़ते हैं। लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। का छति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। छुअत टूट रघुपति न दोषु, मुनि बिनु काज करिय कत रोसु। बोले चितय परशु की ओरा, रेसठ सुनेह सुभाव न मोरा। बालक बोली बधौ नहीं तोही, केवल मुनिजड़ जानी मोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। भुजबल भूमि भूप बिन कीन्ही, विपुल बार महि देवन दीन्ही। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु विलोक महीप कुमारा। फिर दोहा है। मातु पितहि जन सोच बस, करस महीस किशोर। गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। ठीक है, तो अब हम लोग अर्थ देखते हैं। लखन कहा हसी हमरे जाना। लक्ष्मण हंसकर, हंसी माने हंसकर, परशुराम से बोलते हैं कि हमरे जाना यानी हमारी जानकारी में तो सुनहु देव सब धनुष समाना। हे देव सुनिए, सब धनुष समाना यानी सारे धनुष एक समान ही होते हैं। हमारी जानकारी में तो सारे धनुष एक जैसे ही होते हैं। का क्षति लाभ जून धनु तोरे। का क्षति, क्षति मीन्स होता है हानि, लाभ माने लाभ, जून माने पुराने, धनु मीन्स धनुष और तोरे माने तोड़ने में। तो का क्षति लाभ जून धनु तोरे यानी इस जून माने पुराने धनुष को तोरे माने तोड़ने में किसी का क्या लाभ और क्या हानि। देखा राम नयन के भोरे, राम ने तो इसे नयन माने नए धनुष के भोरे माने धोखे में देखा था। राम ने तो इस धनुष को नयन मीन्स नए के धोखे में, भोरे माने धोखे में तोड़ा था। छुअत टूट रघुपति न दोषु। छुअत टूट, ये तो छूते ही टूट गया। रघुपति न दोषु, इसमें रघुपति का कोई दोष नहीं है। रघुपति मीन्स रामचंद्र जी का। तो लक्ष्मण कह रहे हैं ये तो छूते ही टूट गया, इसमें राम जी का कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करिय कत रोषु, इसलिए हे मुनि बिनु काज यानी बिना कारण ही, करिय कत रोसु, रोसु माने गुस्सा, आप क्यों गुस्सा कर रहे हैं, बिना कारण ही आप क्यों क्रोधित हो रहे हैं। बोले चितय परसु की ओरा, परसु माने फरसा, फरसे की, ओरा माने ओर, फरसे की ओर, चितय माने देख कर, बोले माने बोले। तो परशुराम अपने फरसे की ओर देखकर क्रोधित होकर बोले, रेसठ सुने स्वभाव न मोरा। रेसठ, रेसठ माने सठ माने मूर्ख, अरे मूर्ख, लगता है तुमने मेरे स्वभाव माने स्वभाव को नहीं सुना है, लगता है तुम मेरे स्वभाव के बारे में नहीं जानते हो। बालक बोलू बधा नहीं तो ही, बालक बोली यानी मैं तुम्हें बच्चा मानकर, बालक समझकर, बधा नहीं तो ही तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ। केवल मुनिजन जानी मोही, इसलिए तुमने मुझे केवल एक मुनि, जड़ माने निरा मुनि या साधारण मुनि कह सकते हैं, इसलिए तुमने मुझे केवल एक साधारण मुनि ही मान लिया है। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। बाल ब्रह्मचारी, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, और अति कोही, अति कोही माने अत्यधिक, कोही माने क्रोधी, और मैं स्वभाव से अत्यधिक क्रोधी हूँ। विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, विश्व विदित, विश्व माने विश्व, विदित माने जानता है, और ये सारा संसार मुझे क्षत्रिय कुल के द्रोही माने शत्रु के रूप में जानता है। ये सारा संसार जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का बहुत बड़ा शत्रु हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, मैंने अपने भुजाओं के बल से भूमि यानी इस पूरी पृथ्वी को, भूप माने राजाओं से, बिनु माने बिना, राजा के रहित, कीन्ही माने कर दिया था। मैंने अपने भुजाओं के बल से इस भूमि को राजाओं से रहित कर दिया था। और विपुल बार मही देवन दीनी, विपुल माने अनेक बार, और अनेकों बार मही माने इस पृथ्वी को, देवन दीनी, देवन मतलब ब्राह्मणों को दान कर दिया था, और अनेकों बार
भूमि को ब्राह्मणों को दान कर दिया था। सहस बाहुभुज छेद निहारा, परसु विलोक महीप कुमारा। महीप कुमारा मतलब हे राजकुमार लक्ष्मण, परसु विलोक को, परसु माने फरसे को, विलोक माने देखो, मेरे फरसे को देखो। सहस्र बाहु भुज छेद निहारा, इसने सहस्र बाहु की, भुज माने भुजाओं को, छेद निहारा माने काट डाला था। इसने सहस्र बाहु की भुजाओं को काट डाला था। अब इसके बाद दोहे का अर्थ देखें। मात पिता जन सोच बस, करस महिष किशोर। महिष किशोर मतलब राजा के बालक, लक्ष्मण के लिए है कि राजा के बालक लक्ष्मण, तुम अपने माता पिता को सोच बस, यानी सोच में मत डालो। यदि मैं तुम्हें मार डालूंगा तो मुझसे, यदि तुम मुझसे भिड़ोगे तो तुम अपने माता पिता को चिंता में डालोगे। तो तुम अपने माता पिता को सोच में मत डालो, चिंता में मत डालो। गर्भन के अर्भक दलन, परस मोर अति घोर। परस माने फरसा, मोर माने मेरा, मेरा फरसा अति घोर यानी बहुत घोर माने भयंकर है। मेरा फरसा बहुत भयंकर है, ये इतना भयंकर है कि गर्भन के अर्भक दलन, कि गर्भ में पल रहे, अर्भक माने बच्चों का भी, दलन माने नाश कर डालता है। मेरा फरसा इतना भयानक है कि ये गर्भ में पल रहे बच्चों का भी नाश कर डालता है। अब हम लोग तीसरा पैराग्राफ देखते हैं। बिहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीस महाभटमानी। पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारू, चहत उड़ावन फूक पहारू। इहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देख मर जाही। देख कुठार सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। भृगु सुत समुझ जनेऊ विलोकी, जो कछु कहूँ सहो रिस रोकी। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। बंधे पाप अपकीरति हारे, मारतम पापई तुम्हारे। कोटि पुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धर्म धन बाण कुठारा। जो विलोक अनुचित कहूँ, क्षमहु महामुनि धीर। सुनि सरोष भृगुवंश मुनि, बोले गिरा गंभीर। अब हम लोग इसका अर्थ देखते हैं। इस पैराग्राफ में परशुराम की डींगे सुनकर लक्ष्मण जो हैं, बिहस लखन बोले मृदुवाणी, लक्ष्मण जो है हंसकर मृदुवाणी यानी कोमल वाणी में बोले। अहो मुनीश महाभट मानी, अरे मुनि तो महाभट मानी माने जाने माने, महाभट माने योद्धा निकले। अरे मुनि तो मुनि किसके लिए कहा गया? परशुराम। परशुराम तो बहुत माने हुए योद्धा निकले। पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारू, पुनि पुनि माने बार बार, बार बार वो मुझे अपना कुठारू माने कुल्हाड़ा दिखा रहे हैं। चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू, ऐसा लगता है मानो फूक मार के पहाड़ माने पहाड़ ही उड़ा डालना चाहते हैं। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नहीं, लक्ष्मण कहते हैं लेकिन यहाँ पर भी कोई कुम्हड़ बतिया, कुम्हड़ बतिया मतलब होता है कुम्हड़े का फूल, ठीक है। कुम्हड़े का फूल बहुत कोमल होता है, ठीक है। तो इसे आप छुई मुई का पौधा भी कह सकते हैं। लक्ष्मण कह रहे हैं कि यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, तो यहाँ पर भी कोई छुई मुई का पौधा नहीं है। कुम्हड़ बतिया माने छुई मुई का पौधा, यहाँ पर भी कोई छुई मुई के पौधे की तरह नहीं है। जे तर्जनी देख मर जाही, जो आपकी तर्जनी को देखकर मर जाएगा। तर्जनी समझते हो क्या किसे कहते हैं? तर्जनी भी जो अंगूठे के जस्ट बगल वाली उंगली होती है उसे तर्जनी कहते हैं, ठीक है। छुई मुई के पौधे के सामने जब आप उंगली ले जाते हैं तो मुरझा जाता है ना, तो लक्ष्मण यही कह रहे हैं कि यहाँ पर कोई छुई मुई के पौधा नहीं है जो आपकी तर्जनी उंगली को देखकर कुम्हला जाए, मर जाए। देख कुठारू सरासन बाना, मैंने तो आपके हाथ में कुठारू माने कुल्हाड़ा, सरासन माने धनुष और बाना माने बाण देखा। मैंने आपके हाथ में कुल्हाड़ा, धनुष और बाण देखा, तो मैं कछु कहा सही तब माना, तो मैंने आपके लिए कुछ अभिमान पूर्वक शब्द कह दिए थे, आपको योद्धा कह दिया था, ठीक है। भृगुसुत समझ जनेऊ विलोक, और भृगुसुत यानी भृगु ऋषि का पुत्र जानकर, और जनेऊ विलोकु और जनेऊ देखकर, मैंने आपको देखा कि आप जनेऊ पहने हुए हैं और आप भृगु ऋषि के पुत्र हैं। तो जो कछु कहा हूँ, जो कुछ भी आपने कहा, सहा रिस रोकू, वो सब कुछ मैंने, रिस माने क्रोध, क्रोध को रोक कर सह लिया। जो कुछ भी आपने मुझे कहा वो सब कुछ मैंने सहन कर लिया। रिस रोकू और अपने क्रोध को, रिस माने क्रोध, क्रोध को मैंने पी लिया।
सुर महिसुर हरिजन अरु गाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। सुर माने देवता, महिसुर माने ब्राह्मण, हरिजन माने ईश्वर का जन यानी भक्त, अरु माने और, गाय माने गाय पर। ठीक है, देवता, ब्राह्मण, भक्त और गाय पर, हमरे कुल इन पर न सुराई, हमारे कुल की परंपरा है कि इन पर सुराई माने वीरता नहीं दिखाई जाती। हमारे कुल की ये परंपरा है कि देवता, ब्राह्मण, भक्त और गाय पर हम लोग वीरता नहीं दिखाते, क्योंकि ये लोग कमज़ोर होते हैं। बंधे पापू, और आप तो ब्राह्मण हैं, बंधे पापू, और यदि मैं आपको मारूंगा तो मुझे पाप लगेगा। अपकीरति हारे, और यदि मैं आपसे हार जाता हूँ तो अपकीरति माने मुझे अपयश मिलेगा। मैं यदि आपको मारता हूँ तो पाप का भागीदार बनूंगा, और यदि मैं आपसे युद्ध में हार जाता हूँ तो अपकीरति यानी अपयश मिलेगा। मरता हूँ पाप पर ये तुम्हारे, तो यदि आप मुझे मार भी दें तो पाप पर ये तुम्हारे, तो हम आपके पापा माने पैर ही पड़ेंगे। इसलिए यदि आप मुझे मार भी दें तो मैं आपके पैर ही पड़ूंगा। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, यहाँ पर लक्ष्मण परशुराम से कह रहे हैं कि कोटि माने करोड़ों वज्र के समान, कुलिश माने कठोर, करोड़ों वज्र के समान कठोर वचन तुम्हारा, आपके वचन है, सम माने समान, आपके वचन करोड़ों वज्र के समान कठोर हैं। व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा, आपने तो व्यर्थ में ही धरहु यानी धारण कर रखा है धनुष, धनु माने धनुष, बाण माने बाण, कुठारा माने कुल्हाड़ा, आपने तो व्यर्थ में ही धनुष, बाण और कुल्हाड़ा धारण कर रखा। आपको तो इसकी जरूरत ही नहीं है, आपके तो शब्द ही करोड़ों वज्र के समान कठोर हैं। जो विलो की, अब ये दोहा है, जो विलो की अनुचित कहें क्षमा महामुनि धुईर, इसलिए इन्हें देखकर, विलो की माने देखकर, इसलिए इन्हें देखकर यदि मैंने आपसे कुछ अनुचित कहे हूँ, अनुचित कह दिया हो, आपके लिए कुछ अनुचित कह दिया हूँ, तो क्षमा महामुनि धीर, तो हे धैर्यशाली महामुनि आप मुझे क्षमा कर दीजिए। इसलिए इन्हें देखकर यदि मैंने आपको कुछ अनुचित कह दिया हो तो हे धैर्य मुनि, धैर्यवान मुनि आप मुझे क्षमा कर दीजिए। सुनि सरोष भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर, सुनी मतलब सुनकर, लक्ष्मण के ऐसे वचनों को सुनकर, व्यंग्यपूर्ण वचनों को सुनकर, भृगुवंश मुनि यानी भृगुवंश के मुनि अर्थात परशुराम जी सरोष, सरोष माने क्रोध के साथ, ठीक है, बोले गिरा गंभीर यानी गंभीर, गिरा माने वाणी में बोले, ठीक है। तो लक्ष्मण के ऐसे व्यंग्यपूर्ण वचनों को सुनकर भृगुवंश के मुनि परशुराम गंभीर वाणी में सरोष यानी क्रोध के साथ बोले।